नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरचर। और खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा भी की। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं वो, और दिल्ली पहुंचने पर सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की है और दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्य रूप से अब गृह मंत्री जी से हमारे छत्तीसगढ़ में जो समस्या है नक्सल की, और उस संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई और वहाँ जो विकास के जो गति रुकी हुई है उसे फिर से गति प्रदान करना है, लोगों को रोज़गार देने के लिए काम करने हैं, सड़कें बनाना है, टावर लगाना है और वहाँ के विकास के लिए चर्चा हुई। और अभी 5 बटालियन भेजा भी गया है। तो सुरक्षा विकास, जब तक नक्सली समस्या की दूसरा जो एंगल है विकास की आवश्यकता, लोगों के रोजगार की आवश्यकता, इस संदर्भ में मैंने बात की तो बहुत ही सकारात्मक उनका रुख रहा है। आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बैठक होगी जिसमें समुचित तौर पे सभी विभागों के बारे में विस्तार से और वहीं मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान भी होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर के धर्म स्वतंत्र कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने के मुताबिक लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। को बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। आपको मध्य प्रदेश में जल्द ही ये कानून लाया जाएगा जिसके तहत लव जिहाद कानून पर आपको बता दें कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार 5 साल तक का इस कानून में सजा का प्रावधान भी रख रही है। और अभी आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुना। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग इसमें संलिप्त भी होंगे उनको भी सजा दी जाएगी, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये कहना था साफ तौर पे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और बीते कई दिनों से इसी मुद्दे को लेकर के चर्चाएं भी तेज थी कि लव जिहाद की वजह से कई लड़कियों की जो जिंदगी थी वो खराब हुई है। और इसी के मद्देनजर अब लव जिहाद का मामला जब तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो उन्होंने अब इसे कानून बनाने के तय कर लिया है। और जल्द ही अगले सत्र में, जैसे ही अगला सत्र शुरू होगा, उसमें इस कानून को लेकर के चर्चा की जाएगी और ये कानून बनाया जाएगा।
और वहीं मध्य प्रदेश सरकार अवैध निर्माण के मामले में इन दिनों एक्शन मोड में है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के अतिक्रमण हटाने के बाद अब एक अपराधी के अवैध निर्माण पर प्रशासन का हथौड़ा चला है। इंदौर नगर निगम ने आजाद नगर के इदरीश नगर में हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाई है। बताया जा रहा है कि रमेश तोमर कंप्यूटर बाबा का समर्थक रहा है। इंदौर निगम प्रशासन ने गांव जमूड़ी हबशी से कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण को हटाया था और इस दौरान विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया गया था। इंदौर एडीएम एडी शर्मा ने बताया कि हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 19 मामले दर्ज हैं। वो अतिक्रमण करने वालों में शामिल था और ऐसे अपराधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। और वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद एट्रोसिटी एक्ट सहित 2 मामलों में कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने निचली अदालत में सोमवार शाम को पेश किया है। एट्रोसिटी एक्ट मामले में तो बाबा को कोर्ट से 25,000 की मुचलके पर जमानत मिल गई, लेकिन एरोड्रम थाने में दर्ज मारपीट के मामले में पुलिस ने कोर्ट से 2 दिन का रिमांड मांगा है। इसमें एरोड्रम थाना को कोर्ट ने 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया। गौरतलब है कि एरोड्रम थाना पुलिस कंप्यूटर बाबा को मंगलवार शाम 4 बजे कोर्ट में लेकर के पहुंचेगी। कौन से 2 मामले थे और क्या कौन से मामले पेश किया? 2 मामले थे इनके। एक मामला था गांधीनगर थाने का, जो शासकीय कार्य में बाधा और एट्रोसिटी का मामला था। उस मामले में विशेष न्यायालय के द्वारा उनकी जमानत स्वीकार की गई। और एक और अन्य मामला था एरोड्रम थाने का, जहां पर इन्होंने जो अंबिकापुरी आश्रम की जो घटना थी, जहां पर आसपास के निवासियों को लेकर जो ये मारपीट हुई थी, उस मामले में उन 1 दिन का, कल तक का पुलिस रिमांड मिला है उनको, 1 दिन का। दोनों में सर रिमांड मांगा गया था और क्या हाँ, दोनों में कोई जब्त होना है? दोनों में पुलिस रिमांड मांगा गया था। तो एक में पुलिस रिमांड रिजेक्ट हुआ और जो एरोड्रम का मामला था उसमें तलवार वगैरह जब्त करना और जब्ती के लिए 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया। क्या पक्ष रखा गया था सर वहाँ पे? एक उसमें अनुसंधान प्रकरण भी अनुसंधान में और वेपन जब्त करना है, इसलिए वो अभी इन्हें सर फिर जेल से लेंगे रिमांड पर? नहीं, यहाँ से ले गए एरोड्रम पुलिस ले गई। कल 4 बजे कल 4 बजे पेश करेंगे। जी सर, जी सर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर में जलप्रपात का बैरिकेड तोड़ पानी में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, जलप्रपात का बैरिकेड तोड़ करके एक शख्स की वहां पे पानी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 2 युवक बगीचा क्षेत्र के सन्ना के लिए निकले थे, लेकिन नशे की हालत में सही रास्ता का पता नहीं चलने पर वो राजपुरी जलप्रपात चले गए। बता दें कि राजपुरी जलप्रपात में लगे बैरिकेड को
तोड़ते हुए युवक पानी में गिर गए, जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरे युवक की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि पानी में डूबने से यहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई है। वो किसी दूसरे रास्ते पर से जाना था, लेकिन रास्ता भूल जाने की वजह से और नशे की हालत में होने की वजह से वो ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर पानी का जमावड़ा ज़्यादा था और वहाँ पर बाइक वहाँ पर गिरने से उस शख्स की मौत हो गई है। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार शहर में बीती रात चोरों ने धावा बोल करके एक घर से नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर के फरार हो गया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। चोरों ने घर से लगभग 50,000 नगद, 35 सोना, 1.5 किलो चांदी लूटी है। घटना की सूचना पाकर के जांजगीर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह और डॉग स्क्वाड सहित अन्य लोग पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला घर में घुस करके चोरी की वारदात का है, जहां पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार का ये मामला है पूरा। घटना के समय पूरा परिवार सो रहा था और चोरों ने घर में घुस करके लगभग 50,000 रुपये नकद और 35 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी लूट ली। वहां से लेकर के चोर चंपत हो गए और गौरतलब है कि घर वालों को पता तक नहीं चला। घटना की सूचना पाकर जांजगीर जिले से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह और डॉग स्क्वाड सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता वसंत खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसंत, अभी तक क्या पुलिस को कोई सुराग मिला है चोरों को लेकर के? वहाँ आसपास जो फुटेज हैं, सीसी फुटेज लगे हुए हैं, उसको देखा गया है तो चोर का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा है, मगर उनको जाते हुए देखे हैं। और उसी के इसमें चल रही है पुलिस। और सवेरे डॉग स्क्वाड भी टीम आई हुई थी और ऐसा जानकारी मिल रहा है कि चोरी करने के दौरान चोरों ने कुछ ऐसा स्प्रे या कुछ ऐसा किया होगा जिससे जो परिवार के सदस्य थे। जी, तमाम जानकारी के लिए बसंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। आपको बता दें, जिले के अभनपुर के ग्राम केंद्री में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मामले को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दे दिए। साहू ने रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव से फोन पर चर्चा की और कहा कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होना बड़ी बात है। उन्होंने मौत के कारणों का पता लगाने के और इसकी गहराई से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को शवों को लाने और पोस्टमार्टम पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल, हम बताएं कि अभनपुर के स्थित बेंदिल गांव में परिवार के 5 लोगों का शव आज मिला है सुबह। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती, पुलिस और एसएफएल की टीम, तो परिवार जो मृतक की मां, पत्नी और 2 बच्चों के शव कमरे मिलती। वहीं मृतक कमलेश साहू है जो अपने कमरे में फांसी फंदे पर झूलता मिलता हुआ है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है मृतक के पास से, जिसमें उसने आर्थिक तंगी और बीमारी का हवाला दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले से भी कुछ बोल नहीं रही है कि मृतक के पास है सुसाइड नोट, लेकिन पुलिस सूत्रों से ही जानकारी मिली कि सुसाइड नोट मिला है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस अभी इस मामले पर पूरी जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शवों को भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया है? ये आत्महत्या है या फिर किसी ने मारने की साजिश की है? जी बिल्कुल, अगर पुलिस अधिकारियों से जो मिली जानकारी उसके तहत मृतक कमलेश साहू ने अपनी मां, पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की है। उसके बाद खुद ही फांसी के फंदे पे झूल गया है। लेकिन अभी इस मामले पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। जी, हत्या के हिसाब से अभी भी जांच कर रही है क्या? अभी तक की जो प्राथमिक जांच है उसमें कुछ निकल करके सामने आए हैं पवन? जी बिल्कुल, पुलिस इस मामले में जांच करी, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक कमलेश साहू ने अपनी पत्नी, मां और बच्चों को मारने के बाद आत्महत्या किया है। लेकिन अभी स्थिति जो है उस पर अभी कोई कह नहीं रही पुलिस है कि किस कारण से उसने आत्महत्या किया है। लेकिन अगर पुलिस सूत्रों ने जो से मिली जानकारी है उसमें साफ तौर पे एक अधिकारी ने कहा है कि सुसाइड नोट मिला, उसमें आर्थिक तंगी और बीमारी का हवाला दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ पर अगर बात की जाए तो आर्थिक तंगी और बीमारी से ये कोई पहली आत्महत्या का मामला नहीं है। लगातार देख चुके हैं कि किसानों ने भी आर्थिक तंगी से चलते कई आत्महत्याएं कर चुके हैं। लेकिन और जो सरकार कई योजनाएं जो मजदूरों के लिए निकालती है, तो कहीं पर ये नहीं लग रहा है कि मजदूरों को जो इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिस तरह के ये आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तमाम जानकारी के लिए पवन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन से चलने वाली एक प्रमुख ट्रेन पंजाब में चल रही है। किसान आंदोलन से जमकर प्रभावित हो रही है। इस ट्रेन को लगातार निरस्त करना पड़ रहा है, जिससे रेलवे को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही यात्रियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी किसान आंदोलन के कारण इसे अब तक 3 बार निरस्त किया जा चुका है। जैसे कि मुख्यालय से सूचना मिल रही है, उसके अनुसार इसके फेरों को निरस्त कर दिया जाता है जब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता। ट्रेन के चलने की उम्मीद कम है। वैष्णो देवी में भक्तों को दर्शन की अनुमति देने के बाद इस ट्रेन को शुरू किया गया था, जिससे अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है और आम दिनों में भी यह ट्रेन हमेशा पूरी तरह से भरी रहती है। और अगली खबर आपको बता दें कि अगली खबर रायपुर से है। रायपुर का ये पूरा मामला है जिसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। और देश में जहां केंद्र और राज्य सरकार आम जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, वहीं आम जनता में कोरोना का भय खत्म हो गया है। एक ऐसा ही नज़ारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखने को मिला है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल रायपुर के बस स्टैंड में यात्री बिना मास्क के सफर करते हुए नजर आ रहे हैं।
किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, दूरी बना करके नहीं रखी गई जिससे कोरोना से बचा जा सके। वहीं बिना मास्क के यात्रियों को सफर करने दिया जा रहा है। वैसे तो कोई व्यवस्था है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग और वहीं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बाबा महाकाल ही एकमात्र ऐसे हैं जो समय समय पर भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा महाकाल सावन, भादो माह, दशहरा और दीपावली के बाद आज कार्तिक माह के में भ्रमण पर निकले हैं, जिसमें हर बार की तरह सर्वप्रथम मंदिर प्रांगण में बाबा का पूजन अभिषेक किया गया और आरती के पश्चात ठीक 4 बजे मंदिर प्रांगण से बाबा को नगर भ्रमण के लिए ठाट बाट से निकाला गया। मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष गुरु ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कार्तिक माह की यह पहली सवारी है और अगले 6 सवारी कार्तिक आगमन मास में निकलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बाबा महाकाल के दरबार में कार्तिक मास की यह पहली सवारी है, पूरी आन बान शान के साथ निकाली जा रही है, परंपरागत मार्ग से निकल रही है। भक्तों को दर्शन देने के लिए आतुर है बाबा महाकाल, वो भक्त बाबा के दर्शन के लिए आतुर है। कार्तिक मास के अंदर यह पहला सोमवार है जहाँ परंपरागत मार्ग से सवारी निकाली जा रही है। कितनी सवारी निकलेगी? इस बार 6 सवारियां निकलेगी। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला ब्लॉक अकलतरा के ग्राम पंचायत रसेड़ा में आज सुबह तड़के 4:30 बजे के करीब एक 5 फुट लंबा मगरमच्छ घूमते हुए ग्रामीणों ने देखा। इतने बड़े मगरमच्छ को देख ग्रामीण दहशत में आ गए। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत कर उससे रस्सी से बांधा और गांव के अटल चौक में सुरक्षित रख दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सूचना पर पहुंचे क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मगरमच्छ को लेकर के पार्क में छोड़ दिया। तो आपको बता दें कि मगरमच्छ के मिलने के बाद ही ये पूरा मामला सामने आया है। मगरमच्छ के मिलने का और उसके बाद ही वहाँ पर टीम को बुला करके मगरमच्छ को वहाँ पकड़ा गया। और मगरमच्छ को देख करके ग्रामीणों में दहशत है। आप देख सकते हैं कि उसको रस्सी से बांधा गया ताकि वो किसी को चोटिल ना कर सके, कोई अनहोनी घटना वहाँ पे ना घट सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।